हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक केयर फार्मा। मैं सुष्मिता आज आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस और सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट्स बताना चाहूँगी कि हमारे बी फार्म के थर्ड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो टोटल हमारे होते हैं 4 सब्जेक्ट्स। 5th सब्जेक्ट है एज़ पर AQTU, जो भी कॉलेज AQTU गाइडलाइंस से चलते हैं उनमें एक और एडिशनल सब्जेक्ट है विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जिसका हमारा एक्सटर्नल पेपर भी होता है जो कि है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स। बाकी हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। BP 301T पहला सब्जेक्ट, BP मतलब बी फार्मा 301 एंड T इज़ फॉर थ्योरी, जिसमें कि हम पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड। इसी की हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 जो कि हमने पहले पढ़ रखी है। फिर है BP 302T फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1, BP 303T फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, BP 304T फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। हम अब बात करेंगे प्रैक्टिकल्स की। तो हमारे टोटल 4 प्रैक्टिकल्स होते हैं जो कि चारों इंडिविजुअल सब्जेक्ट के होते हैं, चारों इंपॉर्टेंट हैं। चारों का वाइवा होते हैं, चारों के एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स होते हैं। एक्सटर्नल मतलब कि बाहर से वाइवा वाले एग्जामिनर्स आते हैं, वाइवा लेते हैं, और हमारे कॉलेज में प्रैक्टिकल्स होते हैं। बहुत सिंपल है, शॉर्ट में है, हार्ड नहीं है। हमारा थर्ड सेमेस्टर सबसे ईजी है, सबसे ईजी या कह सकते हैं नॉट टू मच हार्ड। ठीक है, पहले सेमेस्टर में हमारा पहला सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड, जिसको हम POC सेकेंड के नाम से भी कहते हैं। बहुत सारे आप वीडियोस यूट्यूब पे देखेंगे, बहुत सारे लोग भी ऐसे कहते हैं POC सेकेंड। तो POC सेकेंड का मतलब है फिजिकल फार्मास्यूटिकल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड, जिसमें कि हम बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, सिंथेसिस पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसमें कि हम रिएक्टिविटी ऑर्गेनिक कंपाउंड की देखेंगे, मेनली बेंजीन की देखेंगे। सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे जिनके हम मैकेनिज्म देखेंगे कि वो रिएक्शंस के स्टेप क्या क्या हैं, कौन कौन से स्टेप फॉलो कर रहे हैं, कौन से रिएजेंट पढ़ रहे हैं, और कौन से रिएजेंट पढ़ने के बाद कौन से चेंजेस आ रहे हैं। फिर हम लोग बेसिक केमिस्ट्री ऑफ पढ़ेंगे फैट्स एंड ऑयल की, हम लोग फैट्स एंड ऑयल की बेसिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें हमारे यूनिट आते हैं। हमारे हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट है। सबसे पहला यूनिट है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, सेकेंड यूनिट है फिनॉल्स, एरोमेटिक अमीन्स, एरोमेटिक एसिड्स, एंड थर्ड यूनिट है फैट्स एंड ऑयल, जिसमें मैंने भी बताया ना केमिस्ट्री ऑफ फैट्स एंड ऑयल की पढ़ेंगे हम लोग। इसी ये थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा फैट्स एंड ऑयल की केमिस्ट्री। अभी तो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, सोच रहे होंगे क्या है, पर बहुत सिंपल है। जब आप पढ़ने लगेंगे, डीप में जब स्टडी करेंगे, तो आपको सब समझ में आने लगेगा कि बेसिकली ये है क्या, इसमें है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिट 4 है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, यूनिट 5 है साइक्लोएल्केन, जिसमें कि हम उसके थ्योरीज पढ़ेंगे। सेकेंड हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जिसे हम PP1 के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि हम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, डोजेस फ्रॉम द पार्टिकल्स, जिसमें कि हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ प्रॉपर्टीज़ इन द फॉर्मुलेशन। ठीक है, उस प्रॉपर्टीज़ की यूजेस क्या हैं फॉर्मुलेशन में, उसके डेवलपमेंट में का इवेल्युएशंस में, जिसमें कि हम सबसे पहला यूनिट पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स, जिसकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, जैसे कि सॉलिड की पढ़ेंगे, लिक्विड की पढ़ेंगे, गैस की पढ़ेंगे। तीसरा हमारा यूनिट आता है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स, ड्रग मॉलिक्यूल्स की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जिसमें कि हम सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे। फिर फोर्थ यूनिट हमारी है कॉम्प्लेक्सेशंस एंड प्रोटीन बाइंडिंग, जिसमें कि हम काफ़ी ढेर सारे कॉम्प्लेक्सेशंस पढ़ेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, मोर फोकस देना पड़ेगा, बट ईजी है, सब समझ में आराम से आ जाएगा जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5, जिसमें कि pH, बफर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हम लोग जिसमें पढ़ेंगे pH के बारे में पढ़ेंगे, बफर्स हैं, बफर्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा तीसरा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें कि हम लिटिल लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है, पर बहुत ईजी ये भी है, आप समझोगे। रियलिस्टिक है, फ्यूचरिस्टिक है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो फ्यूचर में अगर आप लैब में काम करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट, और बहुत यूजफुल होने वाला है आपके फ्यूचर में। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगाई एंड वायरसेस, जिसमें कि हम स्टेनिंग टेक्निक पढ़ेंगे, स्ट्राइलेजेंस टेक्निक पढ़ेंगे, इवैल्यूएशंस पढ़ेंगे, एसेप्टिक एरिया क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल माइक्रोबियल स्पॉइलेज क्या होता है, एसेप्टिक एरिया क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। एसेप्टिक एरिया फ्री फ्रॉम ऑल द माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम एनिमल कल्चर्स भी पढ़ेंगे, एनिमल सेल कल्चर, कि हम एनिमल सेल कल्चर कैसे बना सकते हैं, इन विट्रो एंड इन वीवो, सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। फ्यूचरिस्टिक्स है, फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट ये काम आने वाला है, नॉलेजफुल है, इंटरेस्टिंग है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। फिर चौथा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल
इंजीनियरिंग, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में बेसिक हम फंडामेंटल नॉलेज पढ़ेंगे अबाउट द वेरियस यूनिट ऑपरेशन, जितने भी यूनिट ऑपरेशन हैं उनकी बेसिक फंडामेंटल नॉलेज में पढ़ेंगे, विच इज़ यूज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जब भी हम कोई इंडस्ट्री में जाते हैं तो कोई भी अगर हम लोग प्रोसेस करते हैं, जैसे कि हमको बनानी है पैरासीटामोल की टैबलेट, तो हमें उसका ग्रैन्यूल्स बनाना पड़ेगा, पाउडर्स बनाने पड़ेंगे, उसका सब चीज़ बनाना पड़ेगा। तो उनका बेसिक ऑपरेशन करते हैं तो कौन सी मशीन यूज़ होती है, उसका क्या काम है, उसको क्या मतलब उसका हर एक चीज़ डिटेल में हम लोग उसमें पढ़ते हैं। सेकेंड हम लोग इसमें पढ़ते हैं वेरियस इक्विपमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो या कोई चीज़ बनाते हो तो हमेशा कोई भी चीज़ आप बनाएंगे तो इक्विपमेंट का आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। फिर मटेरियल हैंडलिंग की टेक्निक हम लोग को सिखाई जाती है कि हम लोग कैसे मटेरियल जो है उसको हैंडल करते हैं, उसकी हैंडलिंग हमें बताई जाती है। प्रोसेस इन्वॉल्विंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसे कि हम कोई दवा बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अगर हमें साइड रिडक्शन करना है तो कैसे कर सकते हैं, अगर साइड सेपरेशन करना है तो कैसे कर सकते हैं, हम सब कुछ इसमें बताते हैं, प्रोसेस सारी चीज़ें बताते हैं। जिसमें कि इसमें भी 5 यूनिट है। सबसे पहले यूनिट है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, साइड रिडक्शन जैसे कि भी मैंने बताया, और साइड सेपरेशन। सेकेंड है हीट ट्रांसफर, इवोपरेशन, डिस्टिलेशन। इवोपरेशन डिस्टिलेशन बेसिकली किससे रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड है, जिसमें कि हम लोग ड्राइंग भी पढ़ेंगे, मिक्सिंग भी पढ़ेंगे कि कोई भी हमने कोई भी पाउडर बनाया है तो पाउडर को ड्राई कैसे करेंगे, उसकी मिक्सिंग कैसे करेंगे, सब कुछ बताते हैं इसमें, ठीक है। 4th यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, एंड द लास्ट यूनिट इज मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्लांट, कंस्ट्रक्शन, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। हमारे फार्मास्यूटिकल्स प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स तो पेड़ पौधे वाले नहीं होते, फार्मास्यूटिकल प्लांट्स मतलब है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं उनमें जो मशीन्स हमारी बनाई जाती है उनके मटेरियल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब कोई भी चीज़ है जैसे आयरन है, अगर आयरन से कोई मशीन बनाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है वो एयर के कॉन्टैक्ट में आके रस्टिंग करेगी, ठीक है। तो हमें उनकी कंस्ट्रक्शन देखनी है बेसिकली कि वो मशीन कैसे बनाई जाती है, कोरोजन कैसे कोरोजन होता है, उसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत प्यारा है, आप बहुत आसानी से इस सेमेस्टर को निकाल ले जाएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बने रहिए मेरे चैनल पे, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि आपको न्यू वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।